हाय एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मैथमेटिक्स इंक्वायरी। आज की इस वीडियो में हम कॉचीज रेजिड्यू थ्योरम पढ़ेंगे। कॉची रेजिड्यू थ्योरम जो है वो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में बीएससी थर्ड ईयर के जो पेपर्स होता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस उसमें पूछी जाती है। तो चलिए थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। तो इस थ्योरम की खास बात यह है कि थ्योरम जो है वो थोड़ी सी लेंदी है, बट जो लेंदी है वो मैथमेटिकल फॉर्म में लिखी हुई है। आपको जो थोड़ी सी बस थ्योरी लिखनी है उसको समझ के चलना है, क्योंकि थ्योरी लिखने के लिए आपको सबसे पहली जो बड़ी चीज़ ये है कि जो यहाँ पे टर्म यूज़ हो रहे हैं, टर्म्स जैसे रेजिड्यू यूज़ हो रहा है या एनालिटिक फंक्शन यूज़ हो रहा है, उन टर्म्स का मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर होगा तो आप इस थ्योरम को अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है वो है कि रेजिड्यू। तो रेजिड्यू का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जैसे आपने एक पार्टिकुलर एक चीज़ है, जैसे कि एक पैकेट है, आपने उसमें से कुछ चीज़ें निकाल ली और कुछ जो बची हुई हैं, जो बची हुई चीज़ें हैं, जो बचा हुआ पार्ट है, वो उसे हम बोलेंगे रेजिड्यू। ठीक है, तो ये जो बचे हुए पार्ट की थ्योरम, अगर इसे हिंदी में समझना चाहें तो ये जो बचा हुआ पार्ट होता है उसकी थ्योरम को हम बोलते हैं कॉचीज रेजिड्यू थ्योरम। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि इफ एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन ए क्लोज्ड कॉन्टूर सी एक्सेप्ट फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स इनसाइड सी देन। तो सबसे पहले एक चीज समझ लेते हैं कि यहाँ पे एनालिटिक क्या होता है, एनालिटिक फंक्शन क्या होते हैं। एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन होती है अ सिंगल वन वैल्यूड फंक्शन एफ जेड विच इज डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ ए डोमेन इज सेट टू बी एनालिटिक रेगुलर होलोमोर्फिक इन दैट डोमेन। मतलब एक ऐसा फंक्शन जो कि जैसे एक हमने दो पॉइंट ले लिए, एक्स वाई ले लिया, उन दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई करना ही चाहिए। तो ऐसे फंक्शन या वो पूरे के पूरे डिफाइन हो उन्हें हम बोलते हैं एनालिटिक फंक्शन, और इनको और नामों से भी जाना जाता है जैसे कि रेगुलर, होलोमोर्फिक, इस टाइप से। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो यूज़ हुई है वो है कि क्लोज्ड कॉन्टूर। तो क्लोज्ड कॉन्टूर का मतलब होता है, कॉन्टूर मतलब कुछ थोड़ी सी, जैसे ये फिगर यहाँ पे बना हुआ है, ये थोड़ी सी एक ऊबड़ खाबड़ टाइप की ये फिगर है। और क्लोज मतलब जो जो बाउंड्री होती है वो क्लोज्ड होनी चाहिए, तो इसे हम पढ़ते हैं क्लोज्ड कॉन्टूर। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि इफ एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन ए क्लोज्ड कॉन्टूर, यानी कि एक फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन एफ जेड है जो कि एनालिटिक होना चाहिए यहाँ पे बाउंड्री पे, और इस ये जो जितनी भी लाइन बनी हुई है यहाँ पे, एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्ट वर्ड का मीनिंग होता है छोड़कर, कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स को छोड़कर। तो ये जो ये यहाँ पे सर्कल करके रखा हुआ है Z1 Z2 Z3 Z4 Z5, ये हमारे क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स है। कुछ हमने एक पर्टिकुलर पोल्स को सर्कल कर लिया, यहाँ पर फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं होगा। बाकी ये जो आपको जितनी भी लाइन वाला एरिया दिख रहा है और ये जो जितनी भी बाउंड्री, यहाँ पर एनालिटिक होगा। तो बस हमें यही प्रूव करना है इस थ्योरम में। जब हम इसे प्रूव करते हैं तो हमें एक ये फॉर्मूला मिलता है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन या कॉन्टूर इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू 2 पाई समेशन आर पॉजिटिव। तो यहाँ पे समेशन आर पॉजिटिव का मीनिंग होता है where summation r positive is the sum of residues of fz at all its poles within C। जो ये इतने सारे रेजिड्यू दे रखे हैं ऑफ ऑल इट्स पोल्स, जो फंक्शन एफ जेड है उसके जो रेजिड्यूज दे रखे हैं, इन्हीं का सम जो होगा उसे ही हम पढ़ेंगे यहाँ पे समेशन आर पॉजिटिव के नाम से। तो ये तो हो गया इसका स्टेटमेंट, इतना आपको स्टेटमेंट में लिखना होगा। अब बात करते हैं इसके प्रूफ की। तो प्रूफ में यहाँ पे लिखा हुआ है लेट, जो यहाँ पे फिगर में बना हुआ है वही हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, कुछ अननेसेसरी नहीं लिखेंगे। लेट Z1 Z2 Z3 डॉट 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 Zn बी द पोल्स ऑफ ऑर्डर M1 M2 M3 डॉट 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 Mn। यहाँ पे हमने Z1 Z2 Z3 इस टाइप से हमने क्या ले लिए, पोल्स ले लिए, जिनके ऑर्डर क्या है M1 M2 M3 डॉट 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 Mn। जैसा यहाँ पे लिखा है वैसा ही लिख देना है। ऑफ एफ जेड, किसके हैं, एफ जेड के हैं। ठीक है, सारी की सारी बात किसके ऊपर हो रही है, एफ जेड की। एफ जेड क्या है, एनालिटिक फंक्शन है विद इन अ क्लोज्ड कॉन्टूर सी, इस क्लोज्ड कॉन्टूर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक ये बात इतनी क्लियर हो गई है। आगे चलते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि कॉन्स्ट्रक्ट द सर्किल्स। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, सर्किल कॉन्स्ट्रक्ट, यानी कि सर्किल बना लिए हैं। कॉन्स्ट्रक्ट द सर्किल्स गामा 1 गामा 2 गामा 3 डॉट 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 गामा n with center at Z1 Z2 Z3 डॉट 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 Zn एंड ईच ऑफ रेडियस रो। देख सकते हैं जो सारे के सारे सर्किल है उनका जो शेप है वो सेम है, मतलब कोई बड़ा छोटा नहीं है, सारे एक बराबर है। तो इसका मतलब इसकी जो रेडियस है सबकी एक जैसी है। और यहाँ पे जो लिखा है गामा 1 गामा 2, या आप अपने तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं। Z1 Z2 Z3 इसकी जगह पे भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसा आपका मन हो। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखना है बाय कॉचीज थ्योरम। एक जो कॉचीज थ्योरम पहले, मतलब इससे पहले भी एक थ्योरम है, तो उसका एप्लीकेशन का यहाँ पे बस यूज होता है और कुछ नहीं यूज होता है। वो ये बोलती है कि कॉन्टूर इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू, जितने यहाँ पे हमने सर्किल बना रखे हैं उनको सबको हम ऐड कर देंगे।
इन सब के लिए यूज़ हो रही है, ये जो क्लोज्ड शेप है इन सब के लिए, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ गामा वन एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ गामा टू एफ जेड डी जेड प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन एंड गामा एंड एफ जेड डी जेड, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर क्या करते हैं, सिंस एफ जेड हैज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर एम वन एट जेड इक्वल्स टू जेड वन, देन क्योंकि यहाँ पे भी हमने लिखा ही है कि जेड वन का ऑर्डर एम वन है, जेड टू का एम टू है, तो वहीं यहाँ पे बता रहे हैं कि एफ जेड क्या है, एफ जेड का एक पोल है जिसका ऑर्डर है एम वन एट जेड इक्वल्स टू जेड वन पर। तो एफ जेड इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाता है फाइव वन जेड प्लस समेशन आर इज इक्वल्स टू वन टू एम वन बी आर जेड माइनस जेड वन आर। ये एक फॉर्मूला है जो कि आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे लिख रहे हैं वेयर फाइव वन जेड, जो यहाँ पे फाइव वन जेड है इज एनालिटिक है विद इन एंड ऑन गामा वन। जो फाइव वन जेड है वो एनालिटिक है, तो ये एनालिटिक हो गया। तो एक पिछली एक थ्योरम थी जहाँ पे बोलते थे कि जो भी क्लोज इंटीग्रेशन है, यानी कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू जीरो होता है। तो इसका जब इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ पर, अब हम क्या करें, पूरे का इंटीग्रेशन कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। तो इस वाले पूरे फॉर्मूले को हम क्या कर देंगे, गामा वन से क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। गामा वन एफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू गामा वन फाइव वन डी जेड प्लस समेशन आर इज इक्वल्स टू वन टू एम वन प्लस गामा वन, ये जो सारा फॉर्मूला लिख करके इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक ऐसा हो जाएगा। फिर हमने अभी बताया ही कि ये थ्योरम यहाँ पे होती है टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ पे उसका यूज हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो। बचा ये, इसको एज इट इज यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे आर की वैल्यू रखना स्टार्ट कर देते हैं। आर की वैल्यू वन रखेंगे, फिर टू रखेंगे, एम वन तक रखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है एम वन तक, ठीक है। यहाँ पे भी एम वन आएगा, तो यहाँ पे बी वन हो गया, डी जेड हो गया, गामा वन जेड माइनस जेड वन हो गया, और आर की वैल्यू यहाँ पे वन रख दी, तो यहाँ पे वन हो गया, ठीक है। फिर बी टू रख दिया, जहाँ पे बी आर है, जहाँ पे आर है वहाँ पे वैल्यू रखते चले जाना है। इस टाइप से जेड माइनस जेड वन आर जेड माइनस जेड वन का होल स्क्वायर प्लस बी वन बी एम वन इंटीग्रेशन ऑफ आर एंड डी जेड एम वन, डी जेड यहाँ पे आ जाएगा, डी जेड एम वन जेड माइनस जेड वन की पावर एम वन, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं सिंस ये वाली लाइन को बताया गया, यहाँ पे इसी वाली लाइन को डिफाइन किया गया है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। फाइव वन जेड इज एनालिटिक बाय कॉचीज थ्योरम, क्योंकि एनालिटिक है इसलिए यहाँ पे जीरो हो गया, इसी को डिफाइन किया गया है। तो यहाँ तक हमने इसे सॉल्व कर लिया, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर टू। अब आते हैं इफ के डज नॉट इक्वल टू वन, सिर्फ दो कंडीशन लेके चलनी है, पूरी थ्योरम सॉल्व हो जाएगी। पहली कंडीशन क्या है, जब के क्या है, वन के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे के ही रहेगा जब के वन के इक्वल नहीं है। और दूसरी कंडीशन में हम यहाँ पे वन लेकर के सॉल्व कर लेंगे, तो जब यहाँ पे के है और जेड माइनस जेड वन की वैल्यू क्या है, रो, ये अभी हमने बताया था, यहाँ पे ऊपर ही बताया था कि जितने भी सर्किल है उनकी रेडियस सेम है, तो जेड माइनस जेड वन, ये डिफरेंस निकालते हैं हम, दो रेडियस, दो यहाँ पे डिफरेंस है जेड माइनस जेड वन मॉड ऑफ यहाँ पे क्या रो। जैसे ही किसी के भी टर्म पर जब मॉड हटता है तो यहाँ पे ई टू दी पावर आई थीटा आ जाता है, और जेड वन को हम उधर भेज देते हैं, z इज इक्वल्स टू जेड वन प्लस रो ई टू दी पावर आई थीटा हो गया। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ पे हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन तो आता ही होगा, तो जहाँ पे डी जेड है उसकी जगह पे रख देंगे रो ई टू दी पावर आई थीटा इंटू आई डी थीटा, और जहाँ पे z माइनस जेड वन है उसकी जगह पे हम रख देंगे रो ई टू दी पावर आई थीटा और उसकी पावर k कर देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, जो आई है और रो है, आई तो पहली बात बाहर आ जाएगा, ठीक है, और रो, और यहाँ पे जो रो की पावर है, इस वाले रो को नीचे ले आएंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा रो के माइनस वन, और रो के की पावर माइनस वन को बाहर निकाल लेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हम बेसिकली माइनस का थीटा कॉमन ले लीजिए, तो आपको ये वाली लाइन लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, के माइनस वन हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, जैसे हम इसको पहले तो हम ओपन कर लेंगे, इंटीग्रेशन इसका हम बाद में करेंगे। ये क्या है, ई टू दी पावर माइनस आई थीटा, तो यहाँ पे हो जाता है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, और जो भी लिखा हुआ है उसको भी यहाँ पे एज इट इज़ लिख देना है। अब यहाँ पे कर लेंगे इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा का होता है साइन के माइनस वन थीटा, और अपॉन में हो जाता है के माइनस वन, और जो साइन का होता है वो निगेटिव होता है, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस के माइनस थीटा, और जब इस थीटा का करेंगे तो के माइनस वन मिल जाएगा। लिमिट लगा देंगे, जब लिमिट लगा के सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी जीरो। तो केस नंबर वन हो गया सॉल्व। अब दूसरे की बात करते हैं, जब के हमारा वन के इक्वल है, अभी क्या लिया था, के डज नॉट इक्वल टू वन, अब ले रहे हैं के इक्वल टू वन। तो जहाँ पे पहले वाला टर्म था वहाँ पे के की जगह वन रख दिया, यहाँ पे वन हो गया, तो इसको सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। जो z माइनस जेड वन अभी हमने बताया था, यहाँ पे मॉड z माइनस
z1 की वैल्यू थी रो, तो यहाँ से z माइनस z1 की वैल्यू हो जाएगी रो ई टू दी पावर आई थीटा, तो वहाँ पे रख दी है z माइनस z1 की जगह रो ई टू दी पावर आई थीटा, और जब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो यही मिल जाएगा। जो कट रहा है काट दीजिए, आई बाहर निकाल लीजिए और 0 टू 2 पाई डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से 2 पाई मिल जाएगा। अब जितनी भी वैल्यू निकाली है उनको फ्रॉम इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। जो हमारी इक्वेशन 2 थी, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ इक्वेशन 2 क्या थी। इक्वेशन 2 थी हमारी ये वाली इक्वेशन, b1 dz z माइनस z1 b2, ये वाली थी हमारी इक्वेशन नंबर 2। इसमें हमें सारी की सारी वैल्यूज को ले जाके पुट कर देना है। तो यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, जो जो वैल्यू, क्योंकि जब k डज नॉट इक्वल टू 1 था तो 0 मिली थी, रख दिया। और यहाँ पे b1 2 पाई आई, b2 इंटू 0 हो गया, b3 इंटू 0 हो गया, डॉट 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 0। तो यहाँ पे गामा वन एफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू 2 पाई b1 मिल गया, ये यहाँ पे, ठीक है। और b1 क्या है, R1 है, ठीक है। वेयर R1 इज रेजिड्यू एट Z इज इक्वल्स टू Z1 है, तो उसकी जगह R1 लिख दिया। अब एक का निकाल लिया, सिमिलरली गामा टू गामा थ्री की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे निकाल ही लिए गामा टू गामा थ्री और गामा n की वैल्यू। सारी की सारी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना। जो इक्वेशन नंबर 1 स्टार्टिंग में हमने लेट करी थी, ये वाली इक्वेशन, ये वाली, ठीक है। इस वाली इक्वेशन में सबकी वैल्यू रख देनी है, क्योंकि हमने यही वैल्यू निकालनी थी गामा 1 गामा 2 गामा 3 की। सारी की सारी वैल्यू जैसे यहाँ पे हम पुट कर देंगे, यहाँ पे हमें 2 पाई आई को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। R1 R2 R3 हमने बताया था, वेयर गामा आर पॉजिटिव इज द सम ऑफ रेसिड्यूज ऑफ एफ जेड एट ऑल इट्स पोल्स विद इन सी, तो उसकी जगह लिख दिया समेशन आर पॉजिटिव। ये हमारी थ्योरम हो गई प्रूफ, ठीक। थैंक यू सो मच।